अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम स्क्वायर फ्रिल वाली फ़्रॉक रेडी करेंगे 3 से 2 साल की बच्चियों के लिए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिल्कुल डिटेलिंग के साथ इसकी कटिंग भी सिखा रही हूँ। अगर एक भी आप इसका स्टेप मिस कर देते हैं तो फिर समझ नहीं आएगी कि इसे किस तरह से स्टिच करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की आने वाली बहुत अच्छी अच्छी बेबी फ्रॉक्स आपको सबसे पहले रिसीव होते रहें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए ये मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं, 9 बाय 10 इंच के हैं। ये 2 पीस रख लेने हैं आपने। एक साइड से आपने जो है वो 10 इंच कट करना है और दूसरी साइड से आपने इसे 9 इंच का कट कर लेना है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको अभी इंच टेप से भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें तो ये देखें, यहाँ से मैंने 9 इंचेस ली है। लंबाई आपने 9 इंचेस ले लेनी है और चौड़ाई जो है वो आपने 10 इंच के बराबर ले लेनी है। बहुत कम कपड़े में ये बन जाता है। मैंने तो ये पुराने दुपट्टे से बनाया है। अगर आपके पास इस तरह के घर में कोई पीसेस होते हैं या दुपट्टे होते हैं तो आप बहुत माजरत, बीच में रिकॉर्डिंग करते हुए बेटा आ गया था मेरा। हाँ, तो हम यहाँ थे कि आपने ये इस तरह से डबल स्टेप पे से फ़ोल्ड कर देना है जिस तरह से मैंने किया था। अब ये देखिए, यहाँ से जो बंद वाली साइड थी ना, यहाँ से हमने अपने गले को मेजर करना है। तो आप 2 इंच का यहाँ से लंबाई पे ले लें निशान, और चौड़ाई पे भी देखिए मैं 2 इंच बिल्कुल मेंशन करके बता रही हूँ। 2 इंच आपने चौड़ाई पे लेना है। ठीक है, राउंड शेप हम नहीं देंगे गले को क्योंकि स्क्वायर हम योक बना रहे हैं। तो हमने इस पर आप कोई भी स्केल से ही आप इससे जो है वो निशान लगा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है बजाय इसके कि चॉक से। लेकिन चॉक से भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये देखें, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरी ही डिटेल के साथ समझाऊं ताकि आपको इस तरह की बेबी फ्रॉक्स पे अगर डिज़ाइनिंग करनी हो तो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल जो हमने 2 बाय 2 का निशान लगाया था ना, उस पर हम इसे कट कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें, ये हमारी योक ऊपर की जो है वो कटिंग में रेडी हो गई है। इसे अब हम खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद ये देखें, ये इस तरह से आपका सेंटर में जो है वो बेबी नेक हो गया। अब ये जो क्रीज़ बनी हुई है ना सेंटर में, तो हमने लंबाई पे इसमें कट लगा लेना है। कट में यूँ लगेगा, ये बटन वाला पोर्शन हो जाएगा। बेबी का जो हम बैक साइड पे बटन देते हैं ना, बटन की स्ट्रिप देते हैं, ये वो हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं पेन से आपको बता रही हूँ। ये चारों साइड पे हमने क्या करना है, बिल्कुल हाफ बूट की या हाफ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ देगा आपने सिलाई लगा लेनी है यहाँ से भी। ठीक है, किनारे से शुरू करनी है और किनारे पे ख़त्म करनी है। सेंटर वाला जो होल है वो छोड़ देना है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली थी चारों तरफ, इस तरह से सिलाई लगाई है। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा भी मैं आपको यूँ करके दिखा रही हूँ कि अक्सर इस तरह की जो छोटी छोटी यॉक्स होती हैं और जो नए सीखने वाले होते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है इसको सीधा किस तरह करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल अपने हाथों की मदद से ही ये बहुत इजीली हो जाती है। बस आपने जो है वो फिर एंड में इससे पेन से या फिर कोई ऐसी नोकदार चीज़ हो जिससे आप इसके कॉर्नर्स जो हैं वो सेट कर लें, और उसके बाद जो है आपने इसे बहुत अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ना ये बिल्कुल सेट होकर अच्छी शक्ल में आ जाएगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जो नए नए होते हैं ना सिलाई करने वाले, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। वो हर छोटी छोटी चीज़ में घबरा जाते हैं क्योंकि हम भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो ये देखें, अब ना इस योक के लिए ये जो दुपट्टा था ना मेरे पास, दुपट्टे की एक साइड पूरी सीधी मैंने कट कर लिया था। मतलब बॉर्डर जो था हमारी राइट और लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइड पे दुपट्टे के बॉर्डर था। इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई मैंने निकाली थी टोटल 80 इंच की निकाली थी। इस तरह के बहुत से हमारे पास घर में दुपट्टे होते हैं। यकीन करें, इसमें से अभी भी इतना कपड़ा रह गया कि आराम से मैं एक और बेबी की बहुत खूबसूरत सी फ़्रॉक रेडी कर सकती हूँ। तो वो भी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बनाऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, 80 इंचेस की ये टोटल मैंने फ्रिल ली है। पूरा समझ लें कि दुपट्टे का एक साइड जो था ना बॉर्डर का लंबाई में, वो मैंने ले लिया है। और ये
की जो चौड़ाई है ना वो है 3.5 इंच। अगर आप नीचे से इसको फ़ोल्ड करेंगे, मुझे नहीं फ़ोल्ड करना क्योंकि ये देखिए फ़ीको सी बनी हुई है नीचे, तो मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी। अगर आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपने क्या करना है, 4 इंच की लेनी है, वरना फिर 3.5 इंच काफ़ी है। मैंने 3.5 इंच ली है। अब आपने इस तरह से ना इसमें फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। अगर आप चाहें तो हाथ से धागे की मदद से जो है वो बड़ा टाँका लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपने मशीन के थ्रू कर लेनी है। फ्रिल बना के हमने इसे रेडी कर लेना है। और अब देखें इस तरह से हमने योक पे लगाना है। योक पे किस तरह से लगाना है, नीचे हमने इसका सीधा साइड रखा है, उल्टा जो है ये ऊपर उल्टा साइड है, ठीक है। और ये किनारे से बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। फ्रिल्स सारी जो है वो हमने अंदर की साइड कर देनी है और किनारे से हम पूरी सिलाई लगाते जाएंगे। एक किनारे से शुरू करके दूसरे किनारे पे हम बाहर की तरफ ख़त्म कर देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बच जाता है तो घबराना नहीं है, उसको हमने कट कर देना है, क्योंकि मेरा भी बच गया था यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए मेजरमेंट में अक्सर ऐसा होता है, जो हम फ्रिल बना रहे होते हैं छोटी बड़ी हो जाती है, तो वो हमने कट कर देनी है। तो ये देखिए मैंने फ्रिल जो है वो लगा ली है और थोड़ा थोड़ा हाफ इंच का ना मैंने कपड़ा यहाँ बाहर छोड़ दिया था। वो यूँ कि जब हम यहाँ से इसे बंद करेंगे तो ये फ्रिल बिल्कुल राउंड शेप में हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके फ़्रॉक के नीचे की जो है वो कटिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये भी देखें बिल्कुल छोटे से ही पीस से बना है ये। इसकी मैंने जो है वो लंबाई और चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी मैंने लंबाई ली थी 11 इंच और चौड़ाई जो है ना वो मैंने ली थी 20 इंच, ठीक है। इतना ही आपने कपड़ा लेना है, इतनी ही मेजरमेंट लेनी है। और ये दुपट्टे का जो दूसरा साइड था, एक साइड से जो बॉर्डर निकला था उसकी तो हमने बना ली फ्रिल ऊपर से। दूसरे साइड की लंबाई में जो बॉर्डर निकला था वो दोनों साइड का जो है वो मैंने 40-40 इंच का लिया है और इस तरह से नीचे हम फ्रिल बना लेंगे। तो अब देखें आर्म होल का हम थोड़ा सा जो है वो छोटी सी कटिंग आएगी इसमें। बाजू की जो कटिंग होती है वो हम दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 इंच का जो खुला हुआ साइड होता है ना, इस कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया, तो फ़ोल्ड करने के बाद जो खुली हुई साइड थी वहाँ से हमने चौड़ाई में और लंबाई में दोनों तरफ जो है वो 2-2 इंच का पॉइंट बना लिया और हल्की सी राउंड शेप दे दी। या आपने अपने अंदाजे से देनी है, बस हल्की सी शेप दे देनी है 2 से 2 को मिला के। अभी देखिए मेरे पास जो है वो एक लंबी सी स्ट्रिप थी, ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिप है। सीधी स्ट्रिप से नहीं बनाना, आपने आड़ा कपड़ा जो होता है ना उससे आपने ये छोटी छोटी 4 कतरनें काट लेनी है और ये आपने स्लीव्स पे लगा के इसको रेडी कर देना है। जिस तरह से हम आस्तीने वगैरह पलटते हैं ना, इस तरह से आपने ये, या बैक साइड का जो हम गला बनाते हैं इस तरह से आपने बना के रेडी कर लेना है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो है वो रेडी कर ली थी, नीचे फ्रिल्स लगा ली थी, दोनों साइड पे मैंने ये फ्रिल्स लगाकर रेडी कर दी थी। और इसके बाद ये देखें ये कितनी नीटनेस के साथ रेडी हो गया। ये चारों साइड पे वो जो कॉर्नर्स थे हमारे नीट एंड क्लीन हो गए। तो ये भी हमने बना लिया। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी फ्रंट बॉडी के ऊपर। योक हमने फिर से उठा ली और इसको हम सबसे पहले जो ऊपर वाली फ्रिल थी उसको पैक कर देंगे। ये बटन वाला जो साइड था ना इसको हमने छोड़ देना, ऐसे अभी हमने नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे हम बाद में लेस के साथ कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम ये फ्रिल बंद कर देंगे। फ्रिल आपने पक्के धागे से बंद करनी है। नोक पे आप डबल धागा कर दीजिएगा ताकि ये फ्रिल खुले नहीं। तो मैं साथ साथ आपको इसकी ऊपर वाली योक भी लगाना, योक के ऊपर वाला हिस्सा भी लगाना बता देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो ये देखें, ये आपने पहले नीचे फ्रिल्स डाल देनी है और फ्रिल्स भी उसी तरीके से डालनी है, चुन्नट उस तरह से बनानी है जितनी इसकी बॉडी का साइज़ था। ये जो ऊपर वाली हमने योक तैयार की है ना, जितना इसका साइज़ है उसी हिसाब से ही आपने फ्रिल डालनी है। तो ये देखें मैंने जो है वो यहाँ पे भी योक की बिल्कुल राउंड शेप बना ली है। जो आखिरी का सिरा हमारा खुला हुआ था वो भी मैंने पैक कर लिया। अब ये देखें, ये यहाँ पे मैंने चुन्नट बना ली थी ऊपर की साइड पे, मेजरमेंट मैंने कर ली थी जितनी भी आ रही थी उस हिसाब से। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि ये नीचे रखेंगे कपड़ा, जो हमने नीचे की जो फ्रॉक का नीचे का हिस्सा होता है उसे नीचे ही रखेंगे और जो ऊपर की स्क्वायर योक है उसे हम यहाँ रखते हुए सिलाई वाला हिस्सा सिलाई से मिलाकर इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखें बिल्कुल सेट करके रखना है सिरा आपको। ये देखें ये जो नीचे सिलाई नज़र आ रही है ना, इस सिलाई से आपने चुन्नटों को मिलाकर सीधे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें इसमें मैंने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई घुमा दी थी। कॉर्नर से आपने लाजमी इसको पक्का करना है क्योंकि आर्म होल वाली जो साइड है वहाँ पे अक्सर ये होता है कि सिलाई हम कच्ची छोड़ देते हैं। 1-2 बार की धुलाई के बाद ना फिर वहाँ से जो है वो फ्रॉक खुलनी शुरू हो जाती है।
तो देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। अब ये इसका हिस्सा रह गया बटन वाला ना, अब हम इसे सेट करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, हम बेल से इसे जो है वो खूबसूरती भी दे देंगे। मैंने इस पर सिर्फ इतना ख़र्चा किया है कि अपने शौहर से ना, मैंने दुपट्टा तो मेरे पास घर में पुराना रखा हुआ था, मैंने उनसे कहा मुझे 40 रुपये की बेल ला के दें। 20 रुपये की ये गज़ एक बेल थी, 2 गज़ मैंने मंगवा ली, 40 रुपये का मेरा ख़र्चा और फ़्रॉक मेरी हो गई रेडी। तो ये देखिए आपने किनारे से इसे स्टार्ट करना है और ये बिल्कुल सिलाई के साथ आप इसे लगाते हुए आ जाएंगे। यॉक का जो हमने स्टाइल दिया था ना स्क्वायर में, बस उसी की सिलाई के साथ साथ आपने चलना है। ये सारा काम जो है ना, सारी डिज़ाइनिंग जो है बस उसी के साथ की है। तो ये देखें राउंड पे आके हमने बिल्कुल नोक पे आके इसे ख़त्म कर दिया। तो अगर आपको मेरी स्टिचिंग पसंद आ रही है, डिज़ाइनिंग समझाते हुए आपको समझ आ रही है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होती है, आपके अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। और ये देखें ये कितनी सफाई के साथ बन गया है। अच्छा मुझे ना थोड़ा सिंपल लग रहा था, तो मैंने गले के राउंड अबाउट भी घुमा दी थी लेस, क्योंकि बची जानी थी ना वो, फिर मैंने उसका क्या करना था, तो मैंने कहा कि चलो जी इससे और ख़ूबसूरती आ जाएगी और 40 रुपये का ख़र्चा मैं एक दुपट्टे में पूरा ही कर लूँ। और पता ये बच्चियाँ जब पहनती हैं ना इस तरह की फ्रिल वाली फ़्रॉक्स, तो इतनी प्यारी लगती हैं। ये डिज़ाइनर टाइप की फ़्रॉक्स बनी हुई होती हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना भी है कि हमने इसे ट्राई किया था। तो ये देखिए ये जो अब साइड का कॉर्नर है ना, अब मेरे बच्चे भी बस आस-पास मेरे घूम रहे थे और मैंने बड़ी मुश्किल से फिर ये वीडियो कंप्लीट की। हालाँकि बस अब बिल्कुल ना लास्ट ही रह गया था। तो ये देखें आपने ना बिल्कुल अब इसके कॉर्नर्स 1/2 इंच के बराबर, ज़्यादा ये लूजिंग में ही फ़्रॉक्स पहनी जाती हैं। फिर भी अगर आपको कोई मार्जिन रखना है फिटिंग का तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट ही, जिस तरह से मैं स्ट्रेट लगा रही हूँ ये इसी तरह से स्ट्रेट स्टिच होगी। तो ये देखें आपने इस तरह से किनारे बंद कर लेने और ये कितनी खूबसूरत फ़्रॉक निकल कर बाहर आ गई है। ये सारा आर्ट ना आपके अपने अंदर है। आप जब ठान लेंगी ना कि हमने कुछ बनाना है, इस तरह की फ़्रॉक्स अगर आप बना कर रेडी करके बाहर सेल भी करती हैं ना, तो यकीन जाने ये रफ़ कपड़ों से भी बन जाती है, जो हमारे पास कतरन है बची हुई। तो चलें जी, अब चलते हैं अल्लाह हाफ़िज़ की तरफ। खुश रहें और अपने चाहने वालों को हमेशा खुश रखें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।